तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो यहाँ पर जो नेवी एमआर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो ज़्यादातर क्या हम कह सकते हैं कि 99% जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका एक ही कमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सर जो नेवी एमआर है उसके सभी के एडमिट कार्ड आएंगे क्या, सभी का एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसके साथ ही कि अभी तक इंडियन नेवी ने कोई अपडेट नहीं दिया ऑफिशियल साइट पर, तो ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि एडमिट कार्ड सभी का आएगा या नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी का एडमिट कार्ड जो AASSR की जिस तरह वैकेंसीज फिल हुई है, जहाँ पर 95% वालों का एडमिट कार्ड आया है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका लगभग जो कैंडिडेट्स है जैसे राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, इसके साथ ही आपके हरियाणा से, तो 90+ एडमिट कार्ड है उनका आएगा, क्योंकि 10वीं में उनके इतनी परसेंटेज होती है। अब आप कहोगे कि सर इतनी हाई परसेंटेज क्यों होगी, क्योंकि भाई ओनली 350 वैकेंसीज़ है नेवी एमआर में आई हुई है, और ये आपके अलग अलग स्टेट के हिसाब से बटेगी। यानी कि राजस्थान में कई बार वैकेंसीज़ एमआर की 35 भी होती है, 40 के समथिंग भी होती है। और आपके यदि डिस्कशन करें इसमें यूपी में, तो यूपी में आप देखेंगे कि यूपी में आपकी 45 भी होती है, 50 भी होती है। तो इस तरह अलग अलग एसएसआर की जिस तरह वैकेंसीज होती है, उसी प्रकार एमआर की वैकेंसीज स्टेट वाइज यहाँ पर बढ़ती है। अब इतने कैंडिडेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे फॉर्म फिल करने वाले जिनकी 90% होगी। तो इसमें तो 95+ जाने के भी कई स्टेट में चांसेस रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई स्टेट है जिनकी फिर भी कट ऑफ कम जाएगी, जैसे महाराष्ट्र है तो उसमें सीट अधिक होगी, तो फिर भी वहाँ पर एसएसआर की, यानी कि सिंपल सी बात है, फंडा यही है कि जहाँ पर एसएसआर की कट ऑफ जिन स्टेट में ज़्यादा गई थी एडमिट कार्ड की, वहाँ पर ज़्यादा ही जाएगी, एमआर की भी कम नहीं जाएगी। और इसके साथ ही जिन स्टेट की कट ऑफ यहाँ पर कम थी एसएसआर में, उसी प्रकार एमआर की भी उसमें कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। अब यहाँ पर 50% वाले कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए भाई, कंटिन्यू है, आप एमआर पर भी ध्यान रखें और अलग से अपनी जो तैयारी है, कुछ जो इनसे मिलता जुलता सिलेबस है, जैसे एसएससी से संबंधित, एमटीएस से संबंधित, उनकी भी तैयारी आप करते रहें, ठीक है। क्योंकि इनका कोई चांसेस नहीं है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए, क्योंकि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी में दे दिया है कि आपकी जनरल ओबीसी के लिए आपकी 0 एप्लीकेशन है, एससी एसटी के लिए 0 है। तो पहले आप देखते थे कि AASSR में एक बार तो मिसप्रिंट के हिसाब से दे दिया कि 215 रुपये, 220 जो भी है वो आपके भरे जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी। जब आपकी कोई भी फ़ीस नहीं होती तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर आप उन बच्चों के ये एडमिट कार्ड आएंगे जिनकी परसेंटेज हाई यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो अब की बार एज लिमिट आप देखते हैं कोविड की वजह से आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, ये उसी प्रकार के कर रहे हैं जिस तरह एयरफोर्स ने किया था, ठीक है। तो अब 50% वाले बच्चों के लिए मेन थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एज लिमिट, क्योंकि रिक्वायरमेंट आ गई है एज लिमिट से संबंधित, तो यहाँ पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। देखिए, जिन कैंडिडेट्स की एज लिमिट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है 1/4/2001 से 30/9/2004 तक है, यानी कि जिनकी परसेंटेज हाई है, 90+ है, ठीक है, या 85+ है, उनको तो तैयारी करनी यहाँ पर चाहिए एमआर के लिए, जो टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे 1-1, 1.5 साल से एमआर की कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, तो लेकिन अब उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो इस कारण से वो यहाँ पर पेपर नहीं दे पाएंगे, जो कि बहुत इंडियन नेवी की तरफ से जो ये डिसीजन लिए जाते हैं बहुत ही बेकार होते हैं। क्योंकि सितंबर में अन्य जो वैकेंसीज़ है, यानी कि जो भी वैकेंसी कोस्ट गार्ड से संबंधित, एसएससी, सीएचएल, जो भी अन्य सरकारी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है, उनके आपके सितंबर में सभी के ऑनलाइन एग्जाम होंगे। लेकिन इंडियन नेवी पता क्या करना चाहती है, आपकी एज लिमिट से संबंधित खाना पूर्ति के लिए इस तरह का पोर्शन आपके लिए लेकर आई है। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है कि जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज कम है, यानी कि 50 के आसपास है, यानी कि जो कैंडिडेट्स यानी कि 36% पर 10th में पास होते हैं और 90% तक है, यानी कि ईच के बीच में, क्योंकि 90% वाला भी आज के टाइम में सेफ़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि 95 वाला भी सेफ नहीं मान सकते, क्योंकि उससे भी ज़्यादा जा सकती है। अब यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि एमआर की आगे तैयारी करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि अगली वैकेंसी में क्या पता एज लिमिट बढ़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर एज लिमिट जो आपकी इस तरह दे रखी है, तो कई यूट्यूब वाले क्या करेंगे, इसमें +6 मंथ जोड़ देंगे, जो कि गलत होगा, जो कि मैंने एक बार भी जोड़ा था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि लगभग 1-1.5 साल से कोई भी वैकेंसी इंडियन नेवी की तरफ से नहीं आई थी, तो उसमें आपका जो 1 साल का एज रिलैक्सेशन था, 1 या 1.5 साल का, ठीक है, उसको यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स की एज लिमिट अच्छी है, कम है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर एमआर की तैयारी करें, और कैंडिडेट्स तैयारी करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है।
कई कह रहे थे कि नोटिफिकेशन फेक है, तो भाई सरकार रिजल्ट पर भी आ गए, क्योंकि इंडियन नेवी में पहले भी बता दिया था कि उनकी थोड़ा सा पोर्शन ऐसा ही रहता है। अब देखिए ये जो है ये आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, सिर्फ यहाँ से इंडियन यहाँ पर सरकारी जो रिजल्ट है इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो सारी वही पोर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब तैयारी करने की बात करें तो तैयारी है, आपकी मैथ की क्लासेज है आपके यूट्यूब चैनल पर आज से प्रोवाइडेड होगी, शाम से कोशिश की जाएगी। और आपने देखा होगा कि एमआर से बेस्ट तरीके से आपको जीके की और साइंस की वीडियोज़ भी इस चैनल पर प्रोवाइडेड होती है। एक बैच हम चलाएँगे 400 स्टूडेंट का, ठीक है, जिसमें ओनली 400 का होगा। उन्हीं 400 बच्चों का 200 का व्हाट्सअप ग्रुप 2 बनेंगे, और उन्हीं आप कह सकते हैं कि लाइव क्लास जो यूट्यूब पर डिजिटल बोर्ड पर कराई जाएगी सभी देख सकते हैं। इन 400 को प्रेजेंट होना अनिवार्य होगा, और इसके साथ ही इन 400 बच्चों को ही यहाँ पर फ्री जो भी आपका यूट्यूब पर पढ़ाए हुए PDF है वो आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जो सिलेक्टेड मैटर है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो भी PDF पैटर्न है, जो भी आपके मॉक टेस्ट है, वो इन 400 बच्चों को ही फ्री मिलेंगे। MR के लिए एक नया बैच है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। और परसेंटेज अब कई कैंडिडेट्स नीचे कमेंट कर रहे कि किस किस राज्य की कितनी कितनी परसेंटेज रह सकती है। तो भाई परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टेट की परसेंटेज है। यदि मैं यूपी की बात करूँ, आपके राजस्थान की बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, तो इनकी परसेंटेज हाई रहेगी। और अगली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।